you can contact with me on this number. Okay, let's get started. Map. A map is a representation or a drawing of the Earth's surface or a part of it drawn on a flat surface according to a scale. The scale is the proportion between the actual or ground distance between two places on the Earth and the distance between same 2 points on the map. Thus, if 2 points at a distance of 1 kilometer on the ground are shown 1 centimeter apart on the map, then the scale of the map will be 1 centimeter to 1 kilometer. मीन्स मैप एक प्रकार पृथ्वी के एक स्पेसिफिक जगह का फ्लैट रूप में प्रदर्शित करता है तथा जो वास्तविक दूरी है, जैसे धरती पर वास्तविक दो प्लेसेस के बीच की दूरी 1 किलोमीटर है, तो इसको अनुपातिक रूप में 1 सेंटीमीटर हम लोग रख सकते हैं और उस हिसाब से देख सकते हैं। अनुपातिक मतलब कि ऐसे एग्जैक्ट डिस्टेंस नहीं बता पाएगा, लेकिन उसको रिप्रेजेंट करने लायक उसी के इक्वल में कुछ ज़रूर रहेगा। राइट। ग्लोब जहाँ तक पूरी पृथ्वी को रिप्रेजेंट करता है, तो मैप पृथ्वी के किसी दो स्पेसिफिक स्थानों के बीच के बारे में बताता है। राइट। टाइप्स ऑफ मैप्स। मैप्स कितने प्रकार के होते हैं? मैप्स कैन बी मेनी टाइप्स, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट वी वांट टू शो थ्रू द मैप्स। मैप्स कई तरह के हो सकते हैं, यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि हम लोग मैप के थ्रू दिखाना क्या चाहते हैं। जो दिखाना चाहते हैं उसी प्रकार का मैप होगा। जैसे फर्स्ट है पॉलिटिकल मैप्स। अ पॉलिटिकल मैप शोज एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स विद देयर कैपिटल्स एंड लोकेशंस ऑफ इम्पोर्टेंट सिटीज़ एंड टाउन्स। इस तरह के मैप यानी कि पॉलिटिकल मैप के तहत हम लोग प्रशासनिक इकाइयों के केंद्र को हम लोग दिखाते हैं, जैसे कि राज्य की राजधानी, जैसे कि राज्य के प्रमुख शहर, उनकी लोकेशन, नगर की लोकेशन जो महत्वपूर्ण है, उसको हम लोग शो कराते हैं पॉलिटिकल मैप के थ्रू। सेकंड, फिजिकल मैप। फिजिकल मैप्स शो जियोग्राफिकल फीचर्स सच एज माउंटेन रेंज, पीक, प्लेट्यूज, hills, oceans, seas and rivers. Different colors are used to show different landforms. फिजिकल मैप के द्वारा हम लोग किसी क्षेत्र की जो भौगोलिक विशेषताएं हैं, जैसे कि पहाड़ों की श्रृंखला, चोटियाँ, पठार, पहाड़ी, समुद्र, सागर, नदियाँ इत्यादि, तथा उनके रिप्रेजेंट करने वाले कलर्स भी अलग अलग लैंडफॉर्म्स के रूप में दिखाते हैं। मतलब जिस तरह का लैंड होगा या जिस तरह का रिलीफ फीचर्स होगा, यानी जो पर्वत होगा, पहाड़, पठार होगा, तो उसको जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पर सारे दिखाए गए हैं अलग अलग कलर्स में। नाउ थर्ड, थीमेटिक मैप्स। दीज आर द मैप्स दैट रिप्रेजेंट पर्टिकुलर फीचर्स ओनली सच एज टाइप्स ऑफ वेदर और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, इंडस्ट्रीज और पीपल और मिनरल्स। थीमेटिक मैप्स के माध्यम से हम लोग किसी एक विशेष किसी निश्चित विशेषताओं के बारे में हम लोग दिखाते हैं। जैसे कि वेदर के बारे में दिखाना हो, चाहे यह दिखाना हो कि ये फॉरेस्ट कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ हो, या ये खनिज किन किन धरती के किन पार्ट में पाए जाते हैं, उनको जिस मैप के द्वारा हम लोग दिखाते हैं उसको थीमेटिक मैप बोला जाता है। फोर्थ नंबर, टूरिस्ट मैप। टूरिस्ट मैप्स पॉइंट टू प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट, म्यूजियम्स, मोनूमेंट्स etc. टूरिस्ट मैप के द्वारा हम लोग ये दिखाते हैं जो लोगों को रुचिकर चीज़ें हैं। टूरिस्ट लोग जैसे जिन चीज़ों को देखने आते हैं, जैसे कि म्यूजियम हो गया, मोनूमेंट्स हो गया इत्यादि, तो एक मैप में इन सारी चीज़ों को हम लोग रख लेते हैं ताकि कोई टूरिस्ट हो तो किसी शहर में जाए तो वहाँ के जो मोनूमेंट है, म्यूज़ियम है, उनको मैप के द्वारा देख पाएँ। तो उस तरह के मैप को जो टूरिस्ट को हेल्प पहुंचाती है उसको टूरिस्ट मैप बोलते हैं हम लोग। फिफ्थ नंबर, वेदर मैप्स। वेदर मैप्स शो द मूवमेंट ऑफ वेदर सिस्टम्स, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल और स्नोफॉल, एरियाज ऑफ इक्वल टेम्परेचर और एयर प्रेशर और इवन विंड डायरेक्शन। वेदर मैप्स भी एक होता है जो दिखाता है कि वेदर
की जो पद्धति है, मौसम की जो तरीका है, सिस्टम है, उनकी गतियाँ किस तरह की हैं, या जो बारिश है या जो बर्फ़बारी हो रही है वो किन किन क्षेत्रों में हो रही है, तथा धरती के किन क्षेत्रों पर एक समान तापमान है, या एक किन किन जगहों पर एयर प्रेशर है, या किन किन जगहों पर इस तरह एक निश्चित हवा का दिशा है, ये हवाएं धरती के किस क्षेत्र में चल रही हैं। तो इस चीज़ों को शो करने के लिए हम लोग वेदर मैप्स का यूज करते हैं। मतलब जो मैप्स हैं, देयर आर मेनली 5 टाइप्स ऑफ मैप्स. One of them is political maps, physical maps, thematic maps, tourist maps and weather maps. Now atlas. An atlas is a collection of maps usually bound together as a book. Besides maps of the world, selected continents and countries, it may include information and diagrams related to geographical features and population data. Maps are usually printed in color in an atlas. It is easy to understand and compare various maps in an atlas. It is also easy to carry maps. Atlas एक प्रकार का कई सारे मैपों का कलेक्शन होता है, संग्रह होता है सामान्यतः, और एक बुक में कंपाइल किया हुआ होता है। मैप्स के अलावे इसमें अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के बारे में, देश के बारे में दिया होता है, तथा सूचनाओं के माध्यम से जो भौगोलिक वहाँ की विशेषताएं हैं, भौगोलिक विशेषताएं में पर्वत, पहाड़, पठार तथा वहाँ का जनसंख्या का जो विवरण है वो सभी उसमें दर्ज रहता है। मैप्स सामान्यतः एटलस में कलर किया हुआ रहता है और इसे समझने में भी आसान होता है, तथा कई अलग अलग मैपों के बीच हम लोग तुलना भी कर सकते हैं एटलस में। और इसकी एक और विशेषता ये भी है कि मैप्स को ले जाने में सुविधा भी रहती है, इजी भी रहता है। क्योंकि एक एटलस का बुक होता है, उसमें कई सारे मैप्स होते हैं, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन रहते हैं, ले जाने में भी इजी होता है, कैरी करने में। नाउ डिस्टेंस. It is not possible to make a map as large as the actual area may be. A map is a depiction of a large area in a limited space. So a map is drawn to reduce scales. However, reduced scales are so planned that the actual area can be depicted quite accurately. The scale is a ratio between the actual distance on the ground and the distance shown on the map. देखिए ये तो संभव नहीं है कि पूरी पृथ्वी को मैप के द्वारा हम लोग बना करके शो कर दे, या कोई एक पार्ट का भी बनाए उसको भी शो कर दे मैप के द्वारा, क्योंकि मैप फिर तो बड़ा हो जाएगा। तो ये रियल में संभव नहीं है। तो हम लोग करते क्या हैं कि वो बड़े से जो भौगोलिक क्षेत्र का जो हम लोग डिस्टेंस देखते हैं उसको अनुपातिक में कोई ले लेते हैं। जैसे पीछे भी हम लोगों ने पढ़ा कि वो 1 किलोमीटर है तो उसको हम लोग 1 सेंटीमीटर मान करके चलते हैं, तब उसको बनाते हैं। और ये एकदम सही मेजरमेंट होता है, जिससे हम लोग देख करके पता कर सकते हैं। जो ये स्केल के द्वारा ये निर्धारण होता है ये उपयुक्त होता है, क्योंकि एक्चुअल में ये संभव नहीं है कि वास्तविक जो डिस्टेंस है उसको प्रदर्शित किया जाएगा, तो उसके अनुपातिक में कोई ले लेते हैं। 1 किलोमीटर उधर है एक्चुअल में, तो आपको मैप पर हम लोग 1 सेंटीमीटर में हम लोग ले लेते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू भी हम लोग समझ सकते हैं। देखिए, फॉर इंस्टेंस, इफ़ द मार्केट इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर फ्रॉम योर हाउस एंड यू रेड्यूस इट टू 5 सेंटीमीटर ऑन अ मैप। मान लीजिए कि एक मार्केट जो है वो 5 किलोमीटर तुम्हारे घर से दूर है, और आप करते क्या हो कि मैप पर इसको 5 किलोमीटर न शो करके 5 सेंटीमीटर ही शो करते हो। इसका मतलब ये हुआ कि 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस on the map is equal to an actual distance of 5 किलोमीटर on the ground. मीन्स कि 5 किलोमीटर जो मैप का जो एक्चुअल का रियल का जो डिस्टेंस है वो मैप के 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस के इक्वल है। इसको हम लोग कहते हैं प्रोपोर्शन में कहते हैं, इसको कहते हैं कि प्रोपोर्शनल वे है, समानुपातिक। ठीक है, इसके साथ रखते हैं।